हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली 3.0 से हम GSTR 1 और GSTR 3B को फाइल करने के लिए जेसन फाइल को कैसे बनाएंगे और टैली 3.0 के रिलीज़ में एक बार जेसन फाइल को एक्सपोर्ट हो जाने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता है, उसका भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम अपने टैली पे आ जाते हैं और यहाँ से हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे D देन O। उसके बाद हम आगे जाते हैं GST रिपोर्ट में। GST रिपोर्ट में आने के बाद हम आएंगे GSTR 1 देन इंटर। उसके बाद हम आ जाते हैं GSTR 1 के इस रिपोर्ट में, जहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा टोटल वाउचर्स। इस अगस्त 2023 में हमें कुल टोटल वाउचर्स की एंट्री कितनी है, तो 226 वाउचर्स हैं, जिसमें रिसिप्ट, पेमेंट, सेल, परचेज, जर्नल सभी एंट्री इंक्लूड है। बट GSTR 1 में आपको बेसिकली सेल का ही डिटेल भेजना होता है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल वाउचर्स में हमारे कौन कौन से वाउचर आते हैं। तो इंटर करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कंट्रा के 3 एंट्री हैं, देन उसके बाद पेमेंट के 54, देन परचेज के 30 है, देन रिसिप्ट की 75 है, टैक्स इनवाइस यानी कि सेल का हमारे पास 64 है। तो ऐसे करके सारे 226 वाउचर्स हैं। फिर सेकेंड ऑप्शन है इंक्लूड इन रिटर्न्स, 64 वाउचर्स। इंक्लूड इन रिटर्न में एक बार इंटर करके देखते हैं क्या है। तो ये सेल्स का है जो हमें GSTR 1 में भेजना होता है। इसके बाद हैं देन लिखा हुआ है कि रेडी फॉर एक्सपोर्ट, मीन्स 64 वाउचर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मीन्स हमारा जो सेल का वाउचर है वो 64 है और रेडी फॉर एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट के लिए भी 64 वाउचर है, जो कि एकदम दोनों एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये मेरा सही है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है नॉट फॉर एक्सपोर्टेड, मीन्स अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। ये टैली 3.0 में ये बता रहा है कि अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, जो कि इसके प्रीवियस वर्जन में ये ऑप्शन नहीं था कि एक्सपोर्ट हुआ है नहीं हुआ, उससे नहीं मतलब है। तो ये बता रहा है कि 64 वाउचर्स अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। देन यहाँ पे कह रहा है कि नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, मीन्स 162 एंट्रीज ऐसी हैं जो सेल की एंट्री नहीं है, मीन्स GSTR 1 का पार्ट नहीं है, इसलिए वो इसको नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न के हेड में रखा हुआ है। एक बार इंटर करके आप देख भी सकते हैं। इस पर कह रहा है कि नॉन GST ट्रांजेक्शन्स हैं, कंट्रा वाउचर है, अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें 30 ट्रांजेक्शन हैं जो परचेज के हैं, जो GSTR 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसके पीछे बाहर आ जाते हैं। देन अब हमें करना है इस फाइल को एक्सपोर्ट जेसन के फॉर्मेट में। तो हम माउस से एक्सपोर्ट पे आते हैं, क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+E। एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम करंट में आते हैं। इसके प्रीवियस वर्जन में क्या था कि हम करंट में ही इंटर करके वहीं से हम जेसन फाइल को जनरेट करेंगे। बट टैली 3.0 के रिलीज में यहाँ पे आपको एक GST रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर इंटर करना है। देन ये आपको बता रहा है कि B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज सभी को वो डिटेल को बता रहा है। तो आप B2C की सप्लाई वो दिखा रहा है 5% कितना है, 12 कितना, 18 इतना है, और HSN समरी भी इंक्लूड कर रहा है इसमें। आप इस पर इंटर करके HSN समरी में देख सकते हैं कि इतनी HSN समरीज हमारी पड़ी हुई है जिसकी एंट्री हुई है। इसके पीछे बाहर आएंगे। इसमें यदि आपको और भी कोई डिटेल देखना है जैसे कि डॉक्यूमेंट समरी, तो आप राइट साइड में आएंगे, लिखा है कि बेसिक ऑफ वैल्यूज, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+B। तो हमें अगर डॉक्यूमेंट समरी को भी जनरेट कराना है तो हम आएंगे डॉक्यूमेंट समरी पे, इस पर इंटर करेंगे केवल, देन ये यस हो जाएगा। फिर इसके पीछे हम बाहर आ जाएंगे वहीं पे। अभी ये हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी का भी ऑप्शन शो होने लगा। देन हम कीबोर्ड से यक्स टाइप करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे माउस से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि इसके बाद क्या प्रोसीजर है। देन यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट में दे रहा है। कभी कभी आपके साथ ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जेसन फाइल में ना आके आपको एक्सेल फाइल या CSV फाइल में शो करे। तो आपको उस फाइल टाइप को चेंज करने के लिए, फाइल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है। या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए या फिर राइट साइड में लिखा है फाइल फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से टाइप करेंगे F8। देन यहाँ पे ये तीनों फॉर्मेट शो कर रहा है कि आपको CSV फाइल में करना है, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना है या जेसन में। अब हमें
जीएसटी पे अपलोड करने के लिए हमें जेसन फाइल की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हम जेसन फाइल पे इंटर करेंगे। अभी हमें फाइल को एक्सपोर्ट करना है, इस जेसन फाइल को, तो हमें कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, किस फोल्डर में एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, देन इंटर। यहाँ पे ये फोल्डर का पाथ दिखा रहा है कि यूजर्स में इस फोल्डर के इस ड्राइव में ये हो रहा है, बट आपको किसी और फोल्डर पे ले जाके इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप इस पर करेंगे इंटर फोल्डर पाथ पे। उसके बाद स्पेसिफाइड पाथ पे आएंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे दे दीजिए जिस फोल्डर में आपको जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करना है। देन हम मिनिमाइज कर लेते हैं सारा, Windows+D से हम टोटल मिनिमाइज कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, तो डायरेक्ट फोल्डर बनाने की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, देन इंटर। अब इस फोल्डर के पाथ को हमें कॉपी करके अपने टैली के पाथ में पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, देन कॉपी। अभी ये मेरे फोल्डर का पाथ कॉपी हो गया है। अब हम आएंगे टैली में, देन यहाँ पे उस स्पेसिफाइड पाथ को पेस्ट कर दीजिए, इंटर। फिर एक बार इंटर करेंगे। इसके बाद ये हो गया, एस्केप की से बाहर आएंगे। देन अब हम करेंगे एक्सपोर्ट। ये मेरा इस फोल्डर में जो हमने नया फोल्डर, यहाँ पे ये जेसन फाइल को तो एक्सपोर्ट कर लिया, बट एक बार हम टैली में फिर से आके देखते हैं। अभी हम इसी फाइल को फिर से एक्सपोर्ट कराते हैं। अब देखते हैं अब क्या बताते हैं। ये देखिए, अभी आप इस फाइल को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सपोर्ट का ऑप्शन में अब यहाँ पे कोई भी डाटा दिखा नहीं रहा है। ये एरर आ रहा है कि अब आप इसको एक बार आपने एक्सपोर्ट करा लिया तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ टैली 3.0 की में एक नया फीचर है कि एक बार आपने एक्सपोर्ट करा लिया तो दोबारा आपको नहीं करने देगा। बट इसका सोल्यूशन भी है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम आएंगे बेसिक वैल्यूज़ में, कंट्रोल से प्रेस करेंगे, Ctrl+B या माउस से क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन नो दिख रहा है, इंक्लूड ट्रांजेक्शन वर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, इसी पे आपको इंटर करना है। आएंगे इसके पीछे बाहर। अभी देखिए आपका सारा आ गया, फिर से एक्सपोर्ट का ऑप्शन आने लगा। आप फिर से करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जितनी भी टैली 3.0 के यूजर्स थे उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ग्लिच है या फिर कोई प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सही करें। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको एक्सपोर्ट करिए। देन हम जिस्टा 3B को भी एक्सपोर्ट करना है, एक बार देख लेते हैं कि उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसके पीछे हम बाहर आएंगे। अब नीचे लिखा हुआ जिस्टा 1 के जिस्टा 3B, क्योंकि जीएसटी में जिस्टा 1 और जिस्टा 3B दोनों को ही फाइल किया जाता है। जिस्टा 1 होता है टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए और जिस्टा 3B होता है टैक्स लायबिलिटी को पेड करने के लिए। तो हम जिस्टा 3B में आते हैं, एंटर करेंगे, Alt+F1 से डिटेल करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए इंक्लूडेड इन रिटर्न 94 मीन्स इसमें 94 वाउचर जो है वो जिस्टा 3B के लिए इंक्लूडेड बने हुए हैं। तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, सारा आप एक बार मैच करा लेंगे कि आपके ITC जो है वो सही है कि नहीं। उसके बाद जिस्टा 3B के पोर्टल पे जाके आप वहाँ पे ITC को चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं, आपके 2B से और आपके GST पोर्टल से सारा चीज़ मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप जिस्टा 3B को एक्सपोर्ट कराएंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। जिस्टा 3B को एक्सपोर्ट कराने के लिए माउस से क्लिक करेंगे इस पर, या फिर Alt+E कीबोर्ड से टाइप करेंगे। सेम यहाँ पे भी आएंगे GST रिटर्न। देन आपको ये बता रहा है कि टोटल लायबिलिटी जो है मीन्स जिस्टा 1 से जो टोटल लायबिलिटी बन के आई है वो इतने की है, 10,14,669.95। ठीक है, उस पर टैक्स अमाउंट जो है 1,79,354 और टोटल ITC बता रहा है कि 1,68,548। ये टोटल ITC आपके बुक्स के हिसाब से हैं। फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्सेल में ये एक्सपोर्ट होगा, जो कि हमें चाहिए तो जेसन में। अब हम करेंगे यहाँ पे F8 पे या फिर फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें बताया कि जेसन करके इंटर करेंगे। उसके बाद करेंगे एक्सपोर्ट। अभी ये एक्सपोर्ट का फोल्डर पाथ देखिए कहाँ पे जा रहा है, प्रोग्राम फाइल में जा रहा है, जहाँ पे ये टैली
इंस्टॉल्ड है। तो इस लोकेशन को हमें चेंज करना है, इस फोल्डर के पाथ। तो हम सी प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड से यहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे, देन यहाँ पे ये आ रहा है फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ पे हम आके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाइड पाथ, इस पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे आप फोल्डर के पाथ को, जिस भी फोल्डर में आपको इस जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कराना है, उस फोल्डर के पाथ को पेस्ट कर दीजिए। तो हम उसी फोल्डर के पाथ में आते हैं। इस फोल्डर में हमने GSTA1 को एक्सपोर्ट कराया। यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर से जाएंगे टैली में, देन पेस्ट, एक बार और इंटर, फिर यहाँ आने के बाद स्किप, उसके बाद राइट एरो की से यहाँ पे आएंगे, देन एक्सपोर्ट पे इंटर करेंगे। यानी ये आपका GSTA 3B का जेसन आ गया। अब इन दोनों जेसनों को GST पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे जेसन फाइल को GST पोर्टल पे अपलोड कराया जाता है। देन इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।